हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं, दो चर वाले और रैखिक समीकरण का एक प्रश्न दिया हुआ है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 64 रुपये है, 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। जब भी ऐसे दो चीज़ों की कीमत दी होती है तो हमको एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। यही मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम मान लेते हैं माना पेंसिल का क्रय मूल्य x रुपये है तथा कलम का क्रय मूल्य y रुपये। अब प्रश्न में दो इक्वेशन बनना है, जहाँ पर दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो हम 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, मतलब 7x प्लस 5y बराबर है 46 रुपये। इसको समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पर हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। एक और 2 को हल करने पर फाइव एक्स प्लस 7y बराबर है हमारा 50, 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपये। हम इसमें से दोनों में से किसी एक को विलोपित कर सकते हैं और विलोपन मेथड से इसको हम हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन में आगे हमारा अलग से क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि आपको इसको प्रतिस्थापन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए करते हैं हम, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा पहले लिखा हुआ है, उसी तरह से हम करते हैं। इसमें से अगर एक के कोफिशिएंट का मान निकालें, मतलब x का मान निकालेंगे तो y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और y का मान निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट से। तो क्योंकि हमने पहली जो अचर राशि मानी है वह x मानी है, मतलब क्वेश्चन का जो हमने पहला पार्ट उठाया पेंसिल का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x का मूल्य निकालेंगे और y का। हमारा उत्तर अगर y का भी मूल्य निकालते हैं पहले तो सही होगा, लेकिन प्रश्न जिस हिसाब से है उसी हिसाब से उत्तर देने से एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा आकर्षित होता है। अब हम गुना करेंगे, y के मल्टीपल से गुना करेंगे, तो नीचे वाले के मल्टीपल मतलब 5 से गुना कर देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करने पर हम पाते हैं 5 5 25x प्लस 7 5 35 y बराबर 250। फिर करेंगे 7 7 49x प्लस 35y 46 साते गुना कर लेते हैं, 6 7 42, हाथ मेरा 4, 7 से 28 और 4 32। अब हम इसको सरल करने के लिए इसके साइन को चेंज करेंगे। ये 35x और 35y और 35y हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ घटाएंगे हमारा माइनस 24x हो जाएगा, 24x माइनस 24x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 72। अब माइनस माइनस को कैंसिल करते हैं हम। 24x बराबर हो गया हमारा 72, x का मान हो गया हमारा
72/24, मतलब 24 से कम 24, 24 से 72। तो x का मान जो है हमारा निकल रहा है 3 रुपया। अब x का मान किसी एक समीकरण पे रखते हैं, तो हम लोग आसानी के लिए समीकरण 1 पर ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर (5x + 7y) बराबर है हमारा 50 रुपये। x का वैल्यू हमने निकाला है 3 रुपये। 7y बराबर 50, 15 + 7y बराबर 50। साइड चेंज करते हैं, हम सिर्फ अचर वाले को एक तरफ रखते हैं और पूर्ण संख्या को एक तरफ लेके चले जाते हैं। 7y बराबर हो जाएगा 50 - 15 जो 35 के बराबर है। अब 7y बराबर हमारा 35 आ गया है, और y को जब हम निकालते हैं तो 35/7, इसका मतलब y का मान हमारा 5 निकल के आ रहा है। अतः हम उत्तर में लिखेंगे, अतः पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपये, कलम का क्रय मूल्य बराबर y बराबर 5 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा।